हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ प्रदीप जाट और मैं आज बात करने वाला हूँ पीटी के बारे में। तो पीटी क्या होता है? वेल, पीटी स्टैंड्स फॉर पियर्सन टेस्ट फॉर इंग्लिश। एक पियर्सन यूएस बेस्ड कंपनी है जो कुछ एग्जाम्स कराती है, जैसे पियर्सन पीटीई, पियर्सन वीयूई, उन्हीं का एक पार्ट है ये। तो पियर्सन पीटी एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम है और पियर्सन वीयूई एंकलेक्स का एग्जाम है जो आरएन बनने में हेल्प करता है। तो पियर्सन के जो टेस्ट हैं ग्लोबली एक्सेप्टेड टेस्ट होते हैं। अब हम पियर्सन पीटी की बात करें कि ये क्यों ज़रूरी है या किस काम में आता है। जब हम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे किसी भी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, चाहे इमिग्रेशन पर्पज से चाहे तो स्टडी वीज़ा पर्पज से मूव होते हैं, तो उसके लिए हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स देने पड़ते हैं। तो हमें आइल्स के बारे में सभी को पता है कि आइल्स एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उससे कंपैरेटिवली उससे थोड़ा इजी एक टेस्ट और भी एग्जिस्ट करता है जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है, जो पीटी है। तो पीटी भी एक वाइडली एक्सेप्टेड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम है जो हम किसी भी पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली स्टडी पर्पज से ये यूज़ होता है। पीटी दो टाइप का होता है, पीटी जनरल एंड पीटी एकेडमिक। तो हम बात करने वाले हैं पीटी एकेडमिक की। तो पीटी एकेडमिक में भी सेम मॉड्यूल्स होते हैं जो आइल्स में होते हैं, जैसे स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। तो इसका सेम ही पैटर्न होता है जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे फर्स्ट आपको स्पीकिंग देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा राइटिंग, एंड देन रीडिंग, एंड देन लिसनिंग पार्ट। तो इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग मॉड्यूल्स में। वो कैसे होते हैं हम उनकी थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। उसके बाद में एक एक टॉपिक पे स्पेशल एक एक वीडियोस बनाऊंगा, उसके बाद शायद आपको इसकी कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े। सो लेट्स कंटिन्यू विद दीज थिंग्स, यू नो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट स्टार्ट्स विद स्पीकिंग जोन। स्पीकिंग जोन में क्या होता है, हमें 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है रीड अलाउड। तो रीड अलाउड में क्या होता है कि हमें एक 3 से 4 लाइन का पैराग्राफ देखने को मिलता है, हमें उसे रीड करना होता है और उसके मार्क्स कंट्रीब्यूट होते हैं हमारे रीडिंग सेक्शन में और स्पीकिंग सेक्शन में भी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है और इसे हमें कैसे करना है ये मैं एक कंप्लीट ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा इस पर। बाकी ऐसे हमें 3 से 4 देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन आफ्टर रीड अलाउड, उसके बाद मिलते हैं रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस में क्या होता है कि कंप्यूटर एक ऑडियो प्ले करेगा जिसमें ऑलमोस्ट 12 से 14 वर्ड्स की हो सकती है। वो हमें 3 सेकेंड्स का वेट मिलेगा, उसके बाद हमें उसे रिपीट बैक करनी है। तो वो हमारी फ्लुएंसी, हमारी प्रोनाउंसिएशन और हमारी जो कितना कंटेंट हमने कैच किया उसके बेस पे हमें मार्क्स देगा। तो देन उसके बाद में आते हैं डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज में हमारे सामने एक पिक्चर फॉर्म में एक डाटा होगा, हमें उसे बोलना है। तो उसके लिए हमें एक प्री डिफाइंड टाइम मिलता है, हमें उसे वो बोलना है, उसके बारे में बताना है कि पिक्चर में हमने क्या देखा, ठीक है। उसके बाद आता है रिटेल लेक्चर। रिटेल लेक्चर में हमें क्या होगा कि एक लेक्चर सुनने को मिलेगा, हम वो लेक्चर सुनेंगे, उसके बाद में हमें 30 सेकेंड्स का पोज मिलेगा, फिर हम उस लेक्चर को रिपीट बैक करेंगे और उसके इस बेसिक से हमारे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आते हैं आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस एक, मेरे को तो लगता है कि पूरे पीटी में सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। इसमें वो हमें एक क्वेश्चन पूछेगा और हमें इसको 1 वर्ड आंसर देना होता है। सो इन 5 टास्क के साथ स्पीकिंग जोन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है राइटिंग जोन। तो राइटिंग जोन में क्या होता है, समराइज रिटन टेक्स्ट। समराइज रिटन टेक्स्ट में क्या होता है कि हमें एक पैराग्राफ दिया होता है, वो बहुत बड़ा नहीं होता है, ठीक ही होता है, ऑलमोस्ट एक अराउंड 100 वर्ड्स का ऐसा कुछ। तो हमें उसे समरी करनी होती है अपने हिसाब से, तो उसमें हमें टाइप ही करना है। राइटिंग का मतलब हमें टाइप करके राइट करना है उसे, ठीक है। ये सिर्फ राइटिंग जोन में ही है, तो राइटिंग में ही कंट्रीब्यूट करता है बस। उसके बाद आते हैं राइट ऐसे। हमें एक 200 से 300 वर्ड का ऐसे लिखना होता है, तो वो भी केवल हमें राइटिंग में ही कंट्रीब्यूट करता है। और ऐसे सोचने में बड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन टेम्पलेट्स के साथ ही बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। राइटिंग सेक्शन सबसे ईजीएस्ट सेक्शन है पूरे के पूरे पीटी का। उसके बाद चलते हैं रीडिंग जोन पे। रीडिंग जोन में भी हमें 5 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि मल्टीपल टाइप सिंगल आंसर्स। इसमें हमें एक पैराग्राफ लिखा होता है, हमें रीड करना होता है, उसके बाद हमें कुछ ऑप्शंस दिए हो जाते हैं एमसीक्यू टाइप, हमें उसमें से टिक करना होता है। सिंगल आंसर में सिंगल टिक करना है, कोई भी एक सही है, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल टाइप डबल आंसर्स। मल्टीपल टाइप डबल आंसर्स के अंदर हमारे कोई भी 2 एमसीक्यू ठीक होते हैं, बाकी सारे रॉन्ग होते हैं, तो हमें वो चूज़ करना होता है। उसके बाद आता है रीऑर्डर पैराग्राफ। रीऑर्डर पैराग्राफ में हमें एक बड़े पैराग्राफ के 4-5 कंपार्टमेंट्स बना के देते हैं, हमें अपने हिसाब से उनको अरेंज करके एक पैराग्राफ फॉर्म करना है और हमें पेयर्स के हिसाब से मार्क्स मिलते हैं।
उसके बाद आता है रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये टोटल 5 सेक्शन हैं। इनमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स में एक पैराग्राफ होता है, उसमें बीच बीच में गैप्स होते हैं, उसके ऑप्शंस वहीं पे अवेलेबल होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको बताऊंगा। जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये केवल रीडिंग में कंट्रीब्यूट करता है, और जो सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग, ये दोनों अलग अलग है। रीडिंग एंड राइटिंग वाला दोनों में कंट्रीब्यूट करता है, रीडिंग में भी और राइटिंग में भी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लिसनिंग जोन पे। तो लिसनिंग जोन के लिए मैं बोलूँगा कि ये हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड पे है, हमें फुल्ली कंसंट्रेटेड होकर लिसनिंग जोन में रहना है, तभी हम ये अच्छे से कर पाएंगे। और ये सबसे लास्ट सेक्शन भी है। इसमें सबसे पहले आता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। हमें एक पूरा सुनना है पैराग्राफ उनका, फिर हमारे हिसाब से हमें उसकी समरी करके उसको टाइप करना है उसके अंदर, उसके हिसाब से हमें मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद आता है एमसीक्यू सिंगल आंसर्स। एमसीक्यू सिंगल आंसर में हमें एक पैराग्राफ सुनाई देगा, उसके लिए कुछ ऑप्शंस होंगे, उनमें से हमें एक ऑप्शन कोई भी ठीक होगा वो चूज करना है कि इस पैराग्राफ के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। ऐसे एमसीक्यू मल्टीपल आंसर्स, इसमें 2 ऑप्शन, इसमें 4-5 ऑप्शन होंगे, उनमें से कोई भी 2 ऑप्शन ठीक होंगे, वो हमें चूज करने हैं। उसके बाद आता है लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा, उसमें कुछ स्पेसेस होंगे और हमें जो सुनाई देगा वो पूरा सुनाई देगा। कंप्लीट पैराग्राफ रिपीट करेगा स्पीकर, और हमारे स्क्रीन पे जो पैराग्राफ दिखाई देगा उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग हो गए, तो हमें वो वर्ड्स पिक करके सुन के उसमें लिखने हैं, तो उनको बोलेंगे हम लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद आते हैं हाईलाइट करेक्ट समरी। हाईलाइट करेक्ट समरी में हमें एक पैराग्राफ सुनाई देगा पूरा, हमें वो सुनना है पूरे ध्यान से। उसके बाद 4 ऑप्शन में होंगी समरीज, उन समरीज को पढ़ के कोई भी एक समरी हमें टिक करनी कौन सी ठीक है। उसके बाद आते हैं सेलेक्ट मिसिंग वर्ड। तो इसमें हमें एक पैराग्राफ सुनाई देगा जो ऑलमोस्ट 12 से 16 वर्ड्स तक का होगा। उसमें सबसे लास्ट का जो वर्ड होगा वो बीप साउंड के साथ हमें सुनाई नहीं देगा, और उसके लिए 4 ऑप्शंस होंगे, तो उनमें से हमें चूज करना है कि इसमें जैसे क्या आएगा, तो वो पैराग्राफ का कॉन्टेक्स्ट समझ के हम कर सकते हैं। उसके बाद आएगा हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। तो हमारे स्क्रीन पे एक पैराग्राफ होगा और स्पीकर एक पैराग्राफ ऑलमोस्ट सेम पैराग्राफ बोलेगा, उसमें से कुछ वर्ड्स वो अलग बोलेगा, बाकी पूरे सेम पैराग्राफ बोलेगा। तो जो अलग वर्ड्स बोलेगा उनको हमें टिक करना है माउस से, उसको बोलेंगे हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स। उसके बाद आते हैं राइट फ्रॉम डिक्टेशन। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में क्या होगा कि स्पीकर हमें 14 to 16 या फिर 12 to 16 वर्ड्स का एक पैराग्राफ बोलेगा, वो हमें सुनना है। उसके बाद में हमें उसे टाइप कर देना है कि हमने क्या सुना है। तो पर वर्ड के हिसाब से हमें मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसे करके ये जोन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है, और हमें आउट ऑफ 90 स्कोर मिलता है पीटी में, आउट ऑफ 90। और हर सेक्शन 90 90 90 90 का होता है, जैसे कि स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग चारों 90 90 99 का होता है। और इनका एक जो एवरेज एग्रीगेट स्कोर निकल के आता है वो भी 90 में से ही निकल के आता है। सो इनका इंडिविजुअली हम कैसे कर सकते हैं, जैसे रीड अलाउड में कैसे करना है, रिपीट सेंटेंस में कैसे करना है, डिस्क्राइब इमेज में कैसे करना है, ऐसे कैसे लिखना है, इन सब पे मैं एक एक सेपरेट वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद है कि आपको उसके बाद कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रैक्टिस के लिए एक पोर्टल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए बहुत सारे पोर्टल्स हैं, जैसे एप यूनी का है, और भी होते हैं, मैं आपको बता दूंगा उनके बारे में भी, जिस पे आप फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एकदम फ्री में। थैंक यू।